दोस्तों, जिंदगी एक सफर की तरह होती है जिसमें हम कई लोगों से मिलते हैं। कुछ अपने बन जाते हैं, कुछ अजनबी ही रह जाते हैं, और कुछ अजनबी होकर भी दिल के इतने करीब आ जाते हैं कि उनसे अलग होने की कल्पना भी असहनीय लगती है। यह कहानी है संघर्ष की, समाज की कठोर सच्चाइयों की, और एक ऐसे रिश्ते की जो अनजाने में शुरू हुआ लेकिन उसकी गहराई ने दो जिंदगियों को बदलकर रख दिया। सर्दी की वह रात बहुत ठंडी थी। स्टेशन पर हल्की हल्की कुहासे की चादर बिछी हुई थी। लोग अपने अपने सफर के इंतजार में थे। कुछ जल्दी में थे तो कुछ किसी को अलविदा कहने आए थे। ठंड की वजह से लोग चाय की दुकानों पर जमा थे, लेकिन एक लड़की भीड़ से अलग एक कोने में बैठी थी। स्नेहा, एक 26 साल की लड़की जिसने इस शहर में बड़े सपने लेकर कदम रखा था, लेकिन अब वह इन गलियों से भाग जाना चाहती थी। उसकी आंखों में उदासी थी, होंठ सख्त थे और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। उसके पास बैठी उसकी मां ने उसका हाथ थाम रखा था, जैसे उसे हिम्मत देने की कोशिश कर रही हो। ट्रेन कितनी लेट हो गई है मां? स्नेहा ने झुंझलाते हुए पूछा। मां ने उसकी पीठ पर हल्का हाथ फेरते हुए कहा, बस कुछ ही देर में आ जाएगी, धैर्य रखो। लेकिन धैर्य ही तो नहीं था स्नेहा के पास। इस शहर में उसने 2 साल पहले कदम रखा था, ढेर सारे सपनों के साथ। पर अब यही जगह उसे किसी जलते हुए अंगारे की तरह लग रही थी, जहां हर कदम पर उसके सपने राख हो चुके थे। तभी अनाउंसमेंट हुआ, ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। स्नेहा ने कसकर अपना बैग पकड़ा और मां के साथ ट्रेन की तरफ बढ़ी। भीड़ बहुत थी, लेकिन किसी तरह उन्हें एक खिड़की वाली सीट मिल गई। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ने लगी। स्नेहा ने खिड़की से बाहर देखा। उसकी आंखें इस शहर से आखिरी बार कुछ तलाश रही थीं। पर क्या? यादें, बीते पल, या वो अधूरे ख्वाब जिनकी लाश वह अपने दिल में लिए जा रही थी। तभी किसी ने हल्की आवाज में पूछा, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? स्नेहा ने अनमने ढंग से सिर उठाया। सामने एक युवक खड़ा था, करीब 30 से 32 साल का, हल्की दाढ़ी, सूती शर्ट और आंखों में गहरी उदासी। मां ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा, बैठ जाओ। युवक ने बैग ऊपर रखा और धीरे से बैठ गया। कुछ मिनटों तक सब चुप रहे। ट्रेन की रफ्तार धीरे धीरे तेज हो रही थी, पर स्नेहा के दिमाग में एक अजीब सा शोर था। ट्रेन अपनी गति में थी, हर कोई अपने ख्यालों में खोया था। युवक कुछ देर तक खिड़की से बाहर देखता रहा, फिर उसने चुप्पी तोड़ी। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मां ने सहजता से जवाब दिया, लखनऊ। युवक हल्का सा मुस्कुराया, अच्छा, मैं भी वहीं जा रहा हूं। स्नेहा ने पहली बार उसकी तरफ ध्यान दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सा अपनापन था, जो अजनबी होकर भी अजनबी नहीं लग रहा था। आप क्या करते हैं? मां ने पूछा। युवक ने एक गहरी सांस ली और कहा, कुछ साल पहले तक तो बहुत कुछ करता था, अब बस जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूं। स्नेहा को उसकी आवाज में एक भारीपन महसूस हुआ, जैसे उसके भीतर भी कोई अधूरी कहानी दबी हुई हो। आपका नाम? मां ने फिर पूछा। आदित्य। स्नेहा ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा। एक अजनबी नाम, लेकिन आवाज में कुछ ऐसा था जिसने उसे चुप कर दिया। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। ट्रेन की हल्की हलचल के साथ सिर्फ उनकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। आदित्य ने अपनी घड़ी पर नजर डाली, फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, आप लोगों को देखकर लग रहा है कि आप भी किसी चीज से भाग रहे हैं। स्नेहा का चेहरा सख्त हो गया। उसने उसकी तरफ देखा और कहा, हर कोई भागता नहीं है, कुछ लोग मजबूर होते हैं। आदित्य हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। शायद, पर कभी कभी जो मजबूरी लगती है वही आगे जाकर हमारी ताकत बन जाती है। स्नेहा उसकी बातें सुनकर थोड़ी असहज हो गई, पर कहीं न कहीं वो सही कह रहा था। उसने खुद से सवाल किया, क्या वह इस शहर से भाग रही है या अपने अतीत से? स्नेहा की आंखें एक पल को आदित्य के चेहरे पर ठहर गईं। उसकी बातों में कुछ ऐसा था जो सीधे दिल में उतर रहा था।
मानो वह सिर्फ बातें नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी किसी गहरी तकलीफ को शब्दों में ढाल रहा था। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी रही। ट्रेन की खिड़की से बाहर घना अंधेरा पसरा हुआ था, जैसे किसी की जिंदगी में फैली उदासी हो। अचानक आदित्य ने खुद ही अपनी चुप्पी तोड़ी। आपका नाम क्या है? स्नेहा ने एक पल के लिए सोचा, फिर हल्की आवाज में कहा, स्नेहा। अच्छा नाम है, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। मतलब? प्यार, स्नेह। पर आपके चेहरे पर तो नफरत और दर्द का साया दिखता है। स्नेहा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आपको क्या लगता है कि हर लड़की को हमेशा हंसता रहना चाहिए? आदित्य ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, पर मुझे लगता है कि हर इंसान को अपने दर्द से लड़ना आना चाहिए। अगर तकलीफें तुम्हें कमजोर कर दें, तो वो तकलीफें जीत जाती हैं और इंसान हार जाता है। स्नेहा को यह सुनकर गुस्सा आ गया। आपको क्या पता तकलीफ क्या होती है? क्या आपने कभी अपना सब कुछ खोया है? आदित्य की आंखें पल भर को सख्त हो गईं। उसने एक गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर देखने लगा। फिर बहुत धीमे से कहा, हाँ, मैंने भी अपना सब कुछ खोया है। ट्रेन की गड़गड़ाहट के बीच उसकी आवाज स्नेहा को बहुत भारी लगी। वह कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन फिर रुक गई। आदित्य फिर से बोला, हर किसी की एक कहानी होती है, स्नेहा। तुम्हारी भी होगी। शायद तुम अभी बताना नहीं चाहोगी, लेकिन किसी दिन जब तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हारी बात सुन सकता है बिना तुम्हें जज किए, तो तुम खुद बता दोगी। स्नेहा को लगा जैसे यह लड़का उसकी परछाई को पढ़ सकता है। रात का दूसरा पहर चल रहा था। ट्रेन की रफ्तार अब कुछ धीमी पड़ गई थी। माँ गहरी नींद में सो चुकी थीं और बोगी में ज्यादातर लोग ऊँघने लगे थे, लेकिन स्नेहा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। कुछ देर बाद आदित्य ने अचानक कहा, अगर मन हो तो तुम अपनी कहानी बता सकती हो। मैं अच्छा श्रोता हूं। स्नेहा ने हल्की हंसी में कहा, हर कोई यही कहता है, लेकिन जब सच सामने आता है तो लोग चुप हो जाते हैं या जज करने लगते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। स्नेहा ने उसकी आंखों में झांका। वहां कोई छलावा नहीं था, कोई झूठ नहीं, बस एक गहरी सच्चाई थी। कुछ देर तक वह चुप रही, फिर धीरे धीरे उसने कहना शुरू किया, मैं इस शहर में अपने सपनों के साथ आई थी। सोचा था कि खुद को साबित करूंगी, एक पहचान बनाऊंगी। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि इस समाज के लिए एक अकेली लड़की सिर्फ एक सपना नहीं होती, बल्कि एक आसान शिकार भी होती है। आदित्य की भौहें हल्की सी तन गईं। क्या हुआ तुम्हारे साथ? स्नेहा के गले में कुछ अटक गया। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और कहा, किसी पर बहुत भरोसा किया और उसने सब कुछ तोड़ दिया। मेरे सपने, मेरी हिम्मत, मेरा आत्मविश्वास, सब कुछ। आदित्य ने कोई सवाल नहीं किया। वह बस सुनता रहा। जब सब कुछ बिखर जाए तो इंसान के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वह उस दर्द को जिंदगी बना ले या उससे दूर भाग जाए। और तुम भाग रही हो? आदित्य ने नरम लहजे में पूछा। स्नेहा ने गहरी सांस ली। शायद, या शायद मैं एक नई शुरुआत ढूंढ रही हूं। ट्रेन की हल्की हलचल के बीच यह बातचीत मानो एक गहरी नदी की तरह बह रही थी, जिसमें दोनों अपने अपने दर्द की लहरों में डूब रहे थे। स्नेहा की आवाज में एक अजीब सी थकान थी, जैसे वो खुद से ही हार चुकी हो। ट्रेन की धीमी रफ्तार के साथ उसकी यादें भी पीछे छूट रही थीं, मगर दिल का बोझ हल्का नहीं हो रहा था। आदित्य अब भी उसे देख रहा था। उसने अपनी बाजू पर टिकाते हुए कहा, अगर तुम सच में भाग रही हो तो तुम्हें कहां तक जाना है? स्नेहा ने उसकी तरफ देखा। पता नहीं, शायद जहां लोग मुझे पहचान ना सकें, जहां मेरी बीती जिंदगी मेरा पीछा न करे। आदित्य ने हल्का सा सिर हिलाया, जैसे उसने यह दर्द समझ लिया हो। फिर उसने बहुत धीरे से कहा, जिंदगी से भागना आसान नहीं होता स्नेहा। कोई भी शहर, कोई भी जगह तुम्हें तुम्हारे अतीत से बचा नहीं सकती। जब तक तुम खुद अपने अतीत का सामना नहीं करोगी, तब तक तुम्हारा दर्द तुम्हारा पीछा करता रहेगा। स्नेहा ने गहरी सांस ली। शायद तुम ठीक कह रहे हो।
लेकिन क्या तुमने कभी किसी से इतना भरोसा किया है कि उसके धोखे ने तुम्हें अंदर तक तोड़ दिया हो? आदित्य के चेहरे पर हल्की उदासी उतर आई। उसने एक पल को खिड़की से बाहर देखा और फिर बहुत धीरे से कहा, हाँ, किया था। और उसी भरोसे ने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चोट दी। स्नेहा की आंखें हैरानी से फैल गईं। क्या हुआ था? आदित्य कुछ पल चुप रहा, जैसे वो तय नहीं कर पा रहा था कि उसे यह कहानी बतानी चाहिए या नहीं। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह एक पुरानी कहानी है, लेकिन शायद तुम्हें सुननी चाहिए। मैं एक इंजीनियर था, अच्छी नौकरी, अच्छी जिंदगी, सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में कोई आया। उसने मुझे सिखाया कि प्यार क्या होता है, साथ क्या होता है। मैं उस पर आंख बंद करके भरोसा करने लगा। फिर स्नेहा ने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा, फिर एक दिन पता चला कि जो लड़की मेरे साथ भविष्य के सपने देख रही थी, वो कहीं और भी सपने बुन रही थी। वह मुझे सिर्फ एक चुनाव की तरह देख रही थी, जब तक कि उसे कोई बेहतर विकल्प नहीं मिल गया। स्नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। तो तुम भी? आदित्य ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, मैं भी धोखा खा चुका हूं। और यह सिर्फ दिल टूटने की बात नहीं थी। यह एक इंसान के आत्मसम्मान, उसकी पहचान को तोड़ देने जैसा था। ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुक गई थी। बाहर अंधेरे में कहीं एक चाय वाला आवाज लगा रहा था, मगर स्नेहा और आदित्य की बातचीत उस दुनिया से अलग चल रही थी। स्नेहा ने पहली बार महसूस किया कि शायद वह अकेली नहीं थी। शायद इस दुनिया में और भी लोग थे, जो वही दर्द झेल रहे थे जो उसने सहा था। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर आदित्य ने कहा, लेकिन मैं टूट कर नहीं बैठा स्नेहा। मैंने उस तकलीफ को अपनी ताकत बनाया। स्नेहा ने हल्के संदेह से पूछा, कैसे? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने खुद को फिर से खड़ा किया, अपने टूटे सपनों को फिर से जोड़ा। और सबसे बड़ी बात, मैंने अपने दर्द को अपना दुश्मन नहीं, अपना दोस्त बना लिया। मतलब मैंने उस दर्द से सीखा। मैंने सीखा कि खुद को किसी के भरोसे पूरी तरह नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने सीखा कि खुद को खोकर किसी को जीतना कोई प्यार नहीं होता। और सबसे जरूरी बात, मैंने सीखा कि जिंदगी वहीं खत्म नहीं होती जहां तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया। स्नेहा ने उसकी आंखों में देखा। वहां कोई बनावटीपन नहीं था, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ सच्चाई थी। उसने धीरे से कहा, शायद तुम सही कह रहे हो। आदित्य हल्के से हंसा, मैं सही नहीं हूं, मैं सिर्फ अपनी जिंदगी से सीखा हूं। स्नेहा के होंठों पर पहली बार हल्की मुस्कान आई। ट्रेन फिर से आगे बढ़ गई थी और शायद स्नेहा की जिंदगी भी। स्नेहा की हल्की मुस्कान पहली बार आई थी, मगर बहुत धीमे धीमे उसका असर खुद उसी पर होने लगा था। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके भीतर जमी हुई बर्फ को हल्का सा पिघला दिया हो। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मुस्कुराने से कोई दर्द छोटा नहीं होता, लेकिन हाँ, हिम्मत जरूर मिलती है। स्नेहा ने सिर झुका लिया। उसे पहली बार लगा कि शायद आदित्य सही कह रहा था। वह अब तक अपनी तकलीफों को ही अपनी पहचान बना बैठी थी, मगर क्या यह सही था? तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि तुमने बहुत कुछ झेला है, लेकिन फिर भी तुम इतने पॉजिटिव कैसे हो? उसने हल्के से पूछा। आदित्य ने गहरी सांस ली। क्योंकि मैंने एक चीज समझी है, स्नेहा, जिंदगी हमें बहुत कुछ देती है और बहुत कुछ छीन भी लेती है। अगर हम सिर्फ खोई हुई चीजों के बारे में सोचते रहें, तो जो हमारे पास अभी है, उसे भी खो देंगे। स्नेहा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम्हारी सोच इतनी गहरी कैसे हो गई? आदित्य मुस्कुराया। जब जिंदगी तुम्हें घसीटकर जमीन पर पटकती है, तो तुम्हारे पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो वहीं पड़े रहो या फिर उठकर दोबारा चलने की कोशिश करो। मैंने दूसरा रास्ता चुना। स्नेहा खिड़की से बाहर देखने लगी। ठंडी हवा हल्के हल्के उसके चेहरे को छू रही थी। शायद ये हवा आदित्य की बातों की तरह उसे भी थोड़ा थोड़ा हल्का कर रही थी। कुछ देर बाद उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम्हें पता है, मैं भी कभी बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी।
अपने दम पर कुछ बनना चाहती थी, लेकिन एक हादसे ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया, किसी से मिलना जुलना बंद कर दिया। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं कभी पहले जैसी नहीं हो पाऊंगी। आदित्य ने उसकी तरफ देखा। लेकिन तुम यहां हो, इसका मतलब तुमने खुद को पूरी तरह से नहीं खोने दिया। स्नेहा की आंखें हल्की सी नम हो गईं। मुझे लगा था कि इस सफर में मैं अपने अतीत से भाग जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है कि शायद मुझे भागने की जरूरत नहीं, बल्कि उसका सामना करने की जरूरत है। आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। बिल्कुल, दर्द से भागकर हम कभी जीत नहीं सकते, लेकिन अगर उसे ताकत बना लें तो वही हमें सबसे मजबूत बना सकता है। स्नेहा ने उसकी तरफ देखा और पहली बार दिल से मुस्कुराई। ट्रेन अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रही थी। अंधेरा थोड़ा हल्का हो चुका था और पूरब में सूरज की हल्की किरणें आसमान को छूने लगी थीं। आदित्य ने अपनी घड़ी देखी और फिर स्नेहा की तरफ देखकर कहा, तो यह सफर तुम्हारे लिए कैसा रहा? स्नेहा ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, शायद यह सफर मेरी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ था। मैं जब इस ट्रेन में चढ़ी थी तो मुझे लगा था कि मैं एक हारी हुई इंसान हूं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि यह मेरी एक नई शुरुआत हो सकती है। आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो फिर यह याद रखना कि सफर कभी खत्म नहीं होता। यह बस एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक चलता रहता है। ट्रेन लखनऊ स्टेशन पर आ चुकी थी। मां जाग चुकी थीं और अपना सामान संभाल रही थीं। स्नेहा ने एक गहरी सांस ली, फिर आदित्य की तरफ हाथ बढ़ाया। शुक्रिया, शायद इस सफर में तुम मेरे सबसे अच्छे हमसफर रहे। आदित्य ने उसका हाथ थामा और हल्की हंसी के साथ कहा, और शायद तुम भी। ट्रेन पूरी तरह रुक चुकी थी, मगर स्नेहा की जिंदगी की उलझनें जैसे अभी भी हिल रही थीं। वह धीरे धीरे खड़ी हुई, अपना बैग संभाला और मां के साथ ट्रेन से नीचे उतर गई। स्टेशन की भीड़, चाय की गाड़ियों की आवाज, कुलियों का शोर, सब कुछ सामान्य था, मगर उसके अंदर कुछ बदल चुका था। आदित्य भी ट्रेन से उतरा, उसके ठीक पीछे। कुछ कदम चलने के बाद स्नेहा ने मुड़कर उसे देखा। वह अब भी वहीं खड़ा था, हल्की मुस्कान के साथ। अब क्या? स्नेहा ने पूछा। आदित्य ने कंधे उचका दिए। पता नहीं, शायद फिर कभी मिले। वैसे भी अजनबी हमसफर कब तक साथ चलते हैं? स्नेहा कुछ पल चुप रही, फिर हल्के से कहा, शायद कभी कभी अजनबी ही जिंदगी में सबसे अच्छे हमसफर बन जाते हैं। आदित्य हल्का सा मुस्कुराया। शायद, लेकिन अब यह सफर यहीं तक था। स्नेहा की मां आगे निकल चुकी थीं। उसे उनके पास जाना था, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। अगर जिंदगी कभी दोबारा हमारे रास्ते मिलाए तो? स्नेहा ने हिचकिचाते हुए पूछा। आदित्य ने अपनी घड़ी की ओर देखा, फिर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तो देखेंगे कौन किसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। एक पल के लिए दोनों चुप हो गए। फिर आदित्य ने हल्का सा सिर हिलाया, जैसे एक आखिरी विदाई दे रहा हो, और धीरे धीरे भीड़ में खो गया। स्नेहा वहीं खड़ी रही, जब तक वह पूरी तरह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। फिर उसने गहरी सांस ली, अपना बैग कसकर पकड़ा और मां की तरफ बढ़ गई। इस सफर ने बहुत कुछ बदल दिया था। शायद वह अब भी पूरी तरह ठीक नहीं थी, मगर अब उसे पता था कि उसे अपनी तकलीफों से भागना नहीं, बल्कि उनसे लड़ना है। सफर खत्म हो गया था, लेकिन उस सफर ने जो एहसास छोड़ा वह हमेशा के लिए स्नेहा के दिल में बस गया। जिंदगी हमें कई अजनबी रास्तों पर ले जाती है, जहां हम कुछ पल के लिए किसी अजनबी से मिलते हैं, उनकी कहानियां सुनते हैं और अपनी कहानियां बांटते हैं। कुछ लोग बस आते हैं और चले जाते हैं, मगर उनके शब्द, उनके जज्बात और उनकी मौजूदगी हमें अंदर तक बदल देती है। स्नेहा के लिए आदित्य वही अजनबी था, एक हमसफर जिसने उसे यह सिखाया कि जिंदगी से भागना कोई हल नहीं, बल्कि उसे अपनाना ही असली हिम्मत है। शायद वे फिर कभी न मिले, या शायद जिंदगी फिर कभी उनके रास्ते मिला दे, मगर जो सबसे अहम था, स्नेहा अब पहले जैसी नहीं थी। वह टूटी नहीं थी,
बल्कि और मजबूत बन गई थी। और यह बदलाव, यही इस सफर की सबसे बड़ी जीत थी। दोस्तों, आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस प्रकार की प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कहानियों के लिए हमेशा हमसे जुड़े रहें।